को लेके क्या कहना चाहोगे आप? आज के धरने को लेके अब यही कहना चाहिए हम लोग को, अगर हम लोग इंसाफ की आस है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आगे और ये जो संघर्ष है हमारा और थोड़ा बढ़ाने। देखा गया है कि किसान जो भाई है वो काफ़ी लोग हैं, उनके पूरे परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों को ऐसे हाल में घर भी नहीं मिला है और मुआवजा भी नहीं मिला है। वहाँ के जो लोग हैं, कुछ भूमि माफिया, उन लोगों ने इस तरह किया है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत दे के निकल गए, तो उनसे उनका परिवार का गुजर बसर नहीं होगा। बात ऐसा है ना कि यहाँ तो वहाँ के जो कलेक्टर से लेके उनके चपरासी तक और मंत्री से लेके संतरी तक सब आंधे हुए हैं। उनको ये दिख नहीं रहा कि पर्यावरण का जो विषय है, इको सेंसिटिव जोन में कंपनी जाके काम करती है और जो मौजूदा जो कानून है वो उसका इजाज़त नहीं देती, फिर भी वो लोग अपना धड़ल्ले से काम चला रहे हैं। लेकिन और हम लोग फिर पुलिस प्रशासन के पास भी गए थे। पुलिस वाले बोलते कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप रेवेन्यू के पास जाओ, महसूल वाले बोलते कि आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने के लिए लोगों के पास इतनी तो इनका धन संचय है ही नहीं। और आपको तो मतलब ये बात तो लोगों से छिपी नहीं है कि किसान की हाल आज देश में क्या हो गया। खाली बोलने के लिए ठीक है कि आपका ये होने वाला है, आपकी आम दुगनी करेंगे, चौगुनी करेंगे, लेकिन असल में आप देखते हो ग्राउंड रियलिटी को जान लीजिए तो उसका ये है। पर जो भी हमारा हक का था वो हक हमसे छीना गया। ये जो कानून को ताक पे रख के हमारी बाला साहब थोरात, बाद में पृथ्वीराज चौहान, बाद में संजय भाऊ राठौड़, उनको सबके पास हम ये शिकायत लिए गए कि किसी ने इतना ज़्यादा उसको तवज्जो दिया नहीं। लेकिन संजय भाऊ राठौड़ जो थे उन्होंने ये मामले को थोड़ा उठा के रखा। उन्हें 2-4 मीटिंग वगैरह करवाई, कंपनी के लोगों को भी कुछ पूछताछ की, उनके जो उनके रेवेन्यू के बड़े अफसर थे, कलेक्टर से लेकर उसे रिपोर्ट मंगाई। लेकिन जब भी उनके जो समर्थक थे भाजपा शासित गवर्नमेंट ने उस वक्त, तो उनको जब भी लगा कि ये आपने गले की हड्डी बन रही है, तो उन्होंने फिर दबाव डालना शुरू किया संजय भाऊ राठौड़ के ऊपर। और फिर उनको बोले कि इसमें आपने काम करना नहीं कुछ। तो और उनको वो जो चौकसी था ना, वो मतलब जो इंक्वायरी चालू था, उन्होंने संजय भाऊ राठौड़ से वो रोकने को बोला, तो वो रुकवा भी दिया होगा। लेकिन अभी जैसा ये गवर्नमेंट फडणवीस की पार्टी हार गई, भाजपा हार गया इलेक्शन में, तो महाविकास आघाड़ी का गठन हो गया। महाविकास आघाड़ी के वन मंत्री के नाते फिर ये जो साहब थे संजय भाऊ राठौड़ वापस वन मंत्री हो गए। फिर उन्होंने काम अभी धड़ल्ले से चालू करना ही था, तो उतने में अभी उनके ऊपर कुछ आरोप लगे और उनको आरोप सही है झूठ है वो हमें तो सर गंभीर मुद्दा है और आप लोग आज़ाद मैदान में आए हुए हो, इस बीच में आप मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात की थी क्या? कोई निवेदन पत्र दिया है क्या आपने? मुख्यमंत्री साहब के पास हम लोगों ने आज तक 2 निवेदन दिए। ये अभी के जो महाविकास आघाड़ी थे और पहले जो साहब थे वो चंद्रकांत पाटिल महसूल मंत्री थे और ये मुख्यमंत्री ये साहब थे, क्या नाम उसका, फडणवीस। तो दोनों के पास हम गए, उन्होंने ये वो सब पेपर्स वगैरह कागजात अपने पास रखे। हम लोग 2-3 दफ़े उनको मिले भी, लेकिन वो पता नहीं वो कागजात का उन्होंने क्या किया, और उन्होंने कुछ फेंक दिए या कहीं उसका कुछ दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, हमको आज पता नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ नहीं। लेकिन जो एक्शन हमारे संजय भाऊ राठौड़ ले रहे थे उनको रोका गया। ये बात तो हम अभी दावे के साथ बोल सकते हैं। अभी वो जो भी महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री थे वो संजय भाऊ राठौड़, तो यही काम आगे लेके जा रहे थे। तो अभी उनको कुछ आरोप एक उनके लगा कि वो औरत की खुदकुशी पूजा चौहान करती है, उसमें खुदकुशी में उनका भी कुछ योगदान है। अब ये कहाँ तक सच है हमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको फंसाया गया। और ये फंसाने के पीछे यही है, सोलर के जो लोग हैं, सोलर के काफ़ी बड़े रसूखदार लोग हैं, तो उनका हाथ ये सब चीज़ के पीछे हो सकता है। हमको तो इसमें कुछ राजकारण या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ हमको अपना जो हक है किसान का, जो हमारे गरीब किसान भाई है, उनको उनका हक मिले, उसके लिए हमारी और न्याय मिले। दूसरा बात क्या है ना, दूसरा बात जो है, हम लोग ये मांग, हमारी एक जोर शोर से यही मांग है कि ये जो अनियमितता हुई है, ये कंपनी जो है उसमें कलेक्टर से लेके
चपरासी मिनिस्टर सभी लोग उसमें इन्वॉल्व है। हमारा मतलब दावा है, मांगता है तो उन्होंने हमारे सामने आए, हम एक एक बात उनको पूछे कि उन्होंने जवाब दे देता है। तो अभी ये हमारा परसों मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि सोमैया साहब जो घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं दिल्ली में जाओ, कहीं इसका फ़ोटो लो, उसका फ़ोटो लो, हमने उनको खुली दावत दी थी। हम लोग अभी इधर आज़ाद मैदान में आके बैठने वाले, अगर हिम्मत है तो आपका कोई लॉयर भी लेके आओ, आप खुद भी आओ और फड़नवीस भी लेके आओ, हमको ये बता दो कि ये जो 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 ये लगाया है, जो सोलर का कंपनी जो लगा है, वो कितने कायदे के दायरे में बैठी है। हम बराबर हम आपका चरण स्पर्श करेंगे। हम अभी चैलेंज दिए कि बैठे 2 दिन हो गए, कोई आया नहीं हमारे पास। अगर इतनी हिम्मत है भ्रष्टाचार के ऊपर, इतना अगर इनको सोच है, इनकी लड़ाई लड़नी है। कल तो वो बोले कि हम 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। बोला तुम कौन सी दुनिया में रहते हो भाई, तुम्हारे लोगों ने भ्रष्टाचार करा है, पहले उसको निपटो, बाद में लोग दूसरे का ढूंढो। जैसे कि सर ने अभी बताया कि मित्तल बिल्डर का सबसे ज्यादा इसमें हाथ है, तो आप इस केस को लेके किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो देखिए, जिम्मेदार तो हम तो वो उस वक्त का जो शासन था, मुख्यमंत्री से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री, वन मंत्री, फिर उसका महसूल मंत्री, है ना, फिर हमारे जिले के पालक मंत्री, वहाँ के आमदार, वहाँ खासदार, इनका जिम्मा तो पहले आएगा। अभी मुझे एक बात बताइए, जो वहाँ का जो अभी आमदार था उस वक्त और अभी खासदार बन गया, उसने 2014 में जो ज़मीन खरीदी थी, आज वो सोलर कंपनी के कंपाउंड को लग के है। मतलब ये कुछ सोच के सब बना है ना। अभी गवर्नमेंट बोलता है कि आपका जो इको सेंसिटिव जोन है, ये कम से कम 10 किलोमीटर तक होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्या एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हुआ कि गौताड़ा अभयारण्य का इको सेंसिटिव जोन सिर्फ 1 किलोमीटर है। फिर इको सेंसिटिव जोन का वो बाद में वो जो गवर्नमेंट का जो गैजेट नोटिफिकेशन आया, उसके 2 साल के बाद ये जो फडणवीस सरकार थी, उन्होंने जोनल मॉनिटरिंग प्लान बनाना था। 1 किलोमीटर के बाहर के दायरे में क्या काम करना, कौन सा करना, कैसा करना, उसके डायरेक्शन के हिसाब से देना था, वो भी बना नहीं। उसका रीज़न ये बताएंगे सर? हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे और जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हमारी मांग एक है कि जो इसका जो उन्होंने जो बेकायदे से जो इलीगल जो काम हुआ है, ये सभी मामले का सभी स्तर के ऊपर सभी लोगों का SIT जांच हो, SIT जांच हो। और दूसरा आपने क्या बोला, सरकार से तो मांग हुई, जनता से क्या? और जनता को हम ये मतलब ये हम लोग को एक सलाह, मतलब एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण की हानि होगी। हमने देखा आरे में जो हुआ वो बहुत कम पैमाने पे था, उससे कम पैमाने पे वर्ली में जो आदित्य ठाकरे आज के जो पर्यावरण मंत्री है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 2-3 पेड़ तोड़े थे। तो हमारे दरेकर साहब वो पेड़ लेके सब घूम रहे थे रोड के ऊपर कि देखो कितना तोड़ा है। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे साथ आए, हम उनको बताते हैं कि पर्यावरण का नुकसान आपके लोगों ने कितना किया है। हम उनको बताते, हम चलो हमारे खर्चे से लेके जाते हैं, हम तो उनके पास पैसा नहीं होगा तो हम कुछ गिरवी रखते, किसान लोग हम गिरवी रखते, उनका भाड़े तोड़े खर्चा हम करते और उनको लेके जाते क्या हुआ है करके। वो तो झाड़ तो तोड़े मैडम उन्होंने, वो लेकिन वो जो ये है ना टेकड़ी वगैरह है ना, वो भी तोड़ के रखा है। जो गवर्नमेंट का लैंड है उसके ऊपर रोड बनाए हैं, और जो जहाँ वो जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं ना, वो तालाब बना के रखा है ना। ये अपना वो घास के ऊपर एक दवा मारते हैं जो पॉइजनस होती है, विषारी होती है। तो विषैला पानी है वो उसमें जाता है पीने के वो धरण के अंदर, और वो पानी पीने के लिए जंगल के जानवर आते हैं, वो मर जाते। वो फॉरेस्ट के ऑफिसर आते हैं, बोलते अरे इसको कुत्ता ने काटा। वो जो ये कुत्ता जो लेपर्ड वगैरह मर के गिरा होगा ना, उसने सड़ा हुआ कुत्ता खाया, उसने विष खाया था।
ये इनको कैसा मालूम है? उसका तो बायोप्सी होना चाहिए, उसका रिपोर्ट पब्लिक होना सर चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि सोलर का पैनल वहाँ पर लगा है जो कि बिल्कुल पैनल नहीं, पैनल्स लगे हैं। पैनल्स लगे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इलीगल एंक्रोचमेंट के जरिए से हुआ है और इसको Illegal- डेमोलिश करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं, ये इलीगल ही लगाया है उन्होंने। ये जो लैंड है फॉरेस्ट लैंड है, पहला बात तो उसका ऊपर से कुछ परमिशन लिया नहीं। फॉरेस्ट लैंड एक खेती करने के लिए बनाया था, एग्रीकल्चर के लिए बनाया था। उसका पर्पज़ ही ये लोगों ने अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, उसको इंडस्ट्री के लिए कन्वर्ट किया। उसके लिए कहीं भी कुछ परमिशन नहीं है। फिर भी ये लोगों का जो इलीगल परचेस है, वो इलीगल परचेस के ऊपर जो क्लास 2 और क्लास 1 लैंड रहता है, जो आदिवासी वगैरह जो लोगों को जो लैंड दी जाती है ना, वो वर्ग 2 का ज़मीन रहता है। उसके बाद 2% नजराना अमाउंट लेते हैं। और जो नजराना अमाउंट जो है ना, इलीगल लैंड के ऊपर आप 2% नजराना कैसा लेते हो? जो लैंड आप लैंड परचेस नहीं कर सकती है, कलेक्टर उसको 2% पैसा ले सकता है, मुझे बताइए। और वो लैंड अच्छा ठीक है, ऊपर भूलते से गलती से आपने ले भी लिया, लेकिन वो इलीगल लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कैसा कर देता है दूसरे कंपनी को? और वो दूसरा कंपनी जो है वो फॉरेन सब्सिडरी है, एक फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी है। वो उसको एग्रीकल्चर लैंड कैसा ले सकते हैं वो? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर SIT जांच होती है और उनका जो डिसीजन है वो अगर आपके फेवर में होता है, जैसे कि आपने इंटरव्यू में अभी बताया, तो इससे कितने किसानों को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, किसानों का फ़ायदा तो अभी तो ये शुरुआत हो जाएगी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा लोगों में जो गलत काम करने वाले लोग हैं ना, उनको तो पहले शासन होगा, ये तो बात पक्का है। उनका पक्का है। और हमारे जो कम से कम 400 साढ़े 400 किसान हैं, उनका फ़ायदा होगा। और दूसरा बात जो है, ये जो माहौल उन्होंने पैदा किया ना कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगे।